दोस्तों, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 जिसे हम बीएसटीसी के रूप में जानते हैं, 2026 का इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा प्री डीएलएड राज 2026.com। जैसे आप ये वेबसाइट टाइप कर लेंगे प्री डीएलएड राज 2026.com और सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने बीएसटीसी 2026 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको इसका ऑनलाइन इंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो उससे पहले इसकी अंतिम डेट और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो जानना जरूरी है, जिसके लिए आपको अधिसूचना इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अधिसूचना पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31/12/2025 है। 31/12/2025 के बाद में इसमें कोई किसी भी प्रकार की डेट में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, इसलिए आपको 31 दिसंबर 2025 का इंतजार किए बिना उससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना, ताकि आपको अंत में साइट से रिलेटेड समस्या का सामना नहीं हो सके। प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इसकी जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट है वो बाद में घोषित की जाएगी। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जो भी इसकी डेट होगी आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। अब इसकी जो फीस है, डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम में हेतु सब 450 रुपये है। डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु 500 रुपये, ठीक है। 450 और 500 रुपये। ये अब आपने जो बेसिक जानकारी है वो देख ली है। अब इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस आ जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्म 2026 इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फॉर्म 2026 पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बोनाफाइड स्टेट, गृह राज्य, आपका जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट लीजिए, ठीक है। राजस्थान से है तो राजस्थान सेलेक्ट लीजिए। डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी गृह जिला है उसे सेलेक्ट लीजिए। गृह जिला सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट के रूप में उसे सेलेक्ट लीजिए, ठीक है। जो भी आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं जो भी है उसे सेलेक्ट लीजिए। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जनरल डिटेल्स में आवेदक का नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार पढ़ना जरूरी है, जो एकदम करेक्ट पढ़ना जरूरी है। आवेदक का नाम फिलअप कर लीजिए, फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए, मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, एक्टिवेट मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, विवाहित स्थिति को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप महिला है और विवाहित है तो आपको हस्बैंड का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, आवश्यक प्रमाण पत्र होने पर ही आरक्षित श्रेणी का चयन करें। गलत सूचना देने पर आपका आवेदन संबंधी निरस्त माना जाएगा। यदि आप जिस कैटेगरी से आवेदन करते हैं, मान लीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, एससी एसटी हो, तो आपका वेद सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। बिना वेद सर्टिफिकेट के आप अपना आरक्षण श्रेणी को सिलेक्ट मत करना, ठीक है। आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तभी आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप ओबीसी, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्रीमिलियर ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर ओबीसी, जिनकी आय 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमिलियर श्रेणी का होगा, जिनकी आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमिलियर, ठीक है। जो टैक्स
पे नहीं करता है वो नॉन क्रीमिलियर, और जो टैक्स पे करता है वो क्रीमिलियर कैंडिडेट होगा। ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी, यदि आप अल्पसंख्यक श्रेणी से है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद अल्पसंख्यक का जो भी, यदि आप अल्पसंख्यक यस करते हैं उसमें से आपकी जो अल्पसंख्यक जो श्रेणी है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद शारीरिक रूप से दिव्यांग, यदि आप विकलांग कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद आप किस प्रकार के दिव्यांग, यदि आप विकलांग कैंडिडेट है यस करते हैं तो आपका दिव्यांगता किस प्रकार का है, लोकोमोटर से संबंधित है, यदि ब्लाइंड से संबंधित है या लोकोमोटर से संबंधित है, अध्यय से संबंधित है, जो भी है उसे सेलेक्ट लेना है। यदि इसमें से ऑप्शन नहीं है तो आपको अदर सेलेक्ट लेना है। ठीक है। उसके बाद लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें से यदि आपको कोई ब्लाइंड्स यानी कि अंधापन से संबंधित है तो आपको ब्लाइंड सेलेक्ट लेना है। यदि इसमें से आपको पता नहीं चल रहा है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तलाकशुदा, डिवोर्स कैंडिडेट है तो यस करना, नहीं तो नो। विडो, विधवा यदि है आप तो यस करना, नहीं तो नो। उसके बाद में परित्यक्तता यदि है तो आपको यस करना, नहीं तो नो। रक्षा कार्मिक आश्रित, यदि आप डिफेंस पर्सनल वार्ड है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यदि है तो आपको करना है, नहीं तो खाली छोड़ देना, यह नो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद में आर यू एक गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप राजकीय कार्मिक है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि आप गवर्नमेंट यस करते हैं तो आपको अपना जो गवर्नमेंट है वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट लेना है। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर यदि आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेलेक्ट लेना है, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट, यदि आप अकर्मचारी है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। तहसील का नाम फिलअप कर लीजिए, डाकघर फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, वैकल्पिक मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपका जो भी मीडियम है, आपका जो आप अपना इंटेस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो इंटेस्ट एग्जाम है वो हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, जो भी है माध्यम उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और जो करंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक लेना है, दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यदि आपकी अपर आईडी बनी हुई है तो आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है। अपर आईडी ABC आईडी क्या होती है, ये कैसे बनाई जाती है, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बना करके इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपर आईडी या ABC आईडी आसानी से बना सकते हैं। उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, यदि आप 12वीं हैं, 12वीं यदि कैंडिडेट है तो आपको 12वीं इक्वल सेलेक्ट करना होगा। यदि आपकी 12वीं में संस्कृत है तो 12वीं विद संस्कृत को सिलेक्ट करना होगा। वरिष्ठ उपाध्याय कैंडिडेट है तो वरिष्ठ उपाध्याय सेलेक्ट करना होगा। यदि आप 12वीं है, 12वीं रनिंग है या 12वीं पास है तो आपको 12वीं इक्वल सेलेक्ट करना होगा। यदि आप 12वीं में संस्कृत है आपके तो 12वीं विद संस्कृत सेलेक्ट करना होगा, जो भी है उसे सेलेक्ट लीजिए। उसके बाद अप्लाई फॉर अल्प भाषा, यहाँ पर आपकी अल्प भाषा, आप अल्प भाषा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप संस्कृत के लिए आवेदन कर रहे हैं तो संस्कृत, जनरल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जनरल। ठीक है। यदि आप बौद्ध के लिए आवेदन कर रहे हैं दोनों के लिए तो आपको बौद्ध सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 12वीं, सबसे पहले ये 10वीं का है, 10वीं बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। बाद में 10वीं बोर्ड का ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, मैक्सिमम मार्क यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, ऑप्शनल मार्क फिलअप कर लीजिए, परसेंटेज फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में 12वीं का, जो 12वीं का बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में रिजल्ट आपका अपेयरिंग है, यदि आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में 12वीं के रोल नंबर, यदि नहीं है तो आपको 00 फिलअप कर लेना है। ठीक है। यदि आप 12वीं पास कर रखी है तो 2000 जो भी आपका ईयर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क, ऑप्शनल मार्क और परसेंटेज फिलअप कर लीजिए। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबसे पहले नेक्स्ट करने से पहले आपकी जो डिटेल्स आपने फिलअप की है वो एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना। चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें
रिसेंट फोटो, यहाँ पर आपका नवीनतम फोटो अपलोड करना होगा। फोटो सेलेक्ट करके अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। थंब इम्प्रेशन अपलोड करके, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करके सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल बैंक डिटेल्स, यहाँ पर आपको अकाउंट फिलअप करना होगा, अकाउंट डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जिसमें आपका खुद का अकाउंट खुद का होना जरूरी है। उसके बाद में आपका नाम फिलअप कर लीजिए, जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नाम फिलअप कर लेते हैं वो यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में बैंक के IFSC कोड फिलअप कर लीजिए, नेम ऑफ बैंक, बैंक का नाम फिलअप कर लीजिए, ब्रांच का नाम फिलअप कर लीजिए, अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए और कंफर्म अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करके आपको नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपने बैंक डिटेल्स सेव कर लेते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको मूल निवास की जो सर्टिफिकेट नंबर है फिलअप कर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट फिलअप कर लेना है, यानी कि आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट के जो टोकन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ठीक है, ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका जिस कैटेगरी से आप आवेदन करते हैं वो सर्टिफिकेट आपका नवीनतम होना जरूरी है। यदि आप MBC, OBC और EWS कैंडिडेट है तो आपका नवीनतम जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। SC ST के लिए जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। ठीक है, अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर लिखने के बाद आपको सेव, सबमिट एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाता है, जिसे आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो आपको सबमिट करने से पहले इसमें कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने आवेदन फॉर्म चेक कर लिया है और आवेदन फॉर्म एकदम करेक्ट है, तो अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जैसे आप प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने के जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI ID। यदि आपके पास फोन पे है, गूगल पे है तो आप UPI ID, इस पर आपको क्लिक कर लीजिए। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने QR कोड जनरेट का एक ऑप्शन आएगा, जिसे आप QR कोड को जनरेट कर लीजिए और स्कैन करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप BSTC DLA 2026 का इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।